आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान हादसे की जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भर रहा एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान सिर्फ 42 सेकंड की उड़ान के बाद जमीन से टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में 270 लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक व्यक्ति के अलावा। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उसी के साथ साथ सवाल भी उठ रहा है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट की कोई गलती थी या फिर सिस्टम ने हमें धोखा दिया? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है उस ब्लैक बॉक्स में। बट ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स दो भागों से बना होता है। एक होता है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान की स्पीड, ऊंचाई और इंजन की स्थिति जैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है। दूसरा होता है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलट और को पायलट के बीच कई बातचीत और कॉकपिट में होने वाली हर आवाज को रिकॉर्ड करता है। एयर इंडिया हादसे के मलबे से ब्लैक बॉक्स को 18 घंटे बाद निकाला गया। उस ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अमेरिका की NTSB लैब में भेजा गया, जहां डेटा को रिकवर और एनालाइज किया जाता है। शुरुआती जानकारी चौंकाने वाली थी। टेक ऑफ के महज 28 सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। दोनों इंजन का एक साथ बंद हो जाना पैसेंजर्स के लिए एक बहुत ही डरावना स्थिति होती है। जैसे ही इंजन बंद हुए, विमान की रैटिस्क रैम एयर टरबाइन एक्टिव हो गई, जो इमरजेंसी में थोड़ी पावर सप्लाई करती है। पायलट ने तुरंत मेडे मेडे नो पावर की कॉल दी, जो CVR में रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। अब सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना आधुनिक विमान, और फिर भी दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना। क्या फ्यूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी? क्या इंजन के सेंसर्स ने गलत डेटा नहीं भेजा, या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी जिसने सिस्टम को बंद कर दिया? ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला, टेक ऑफ के दौरान इंजन ने ज्यादा पावर खींची, जिससे इलेक्ट्रिकल ओवरलोड हुआ। सेंसर रीडिंग्स गलत होने लगी और सिस्टम ने इंजन को शट डाउन कर दिया, इस डर से कि कहीं आग ना लग जाए। यानी कि सुरक्षा के नाम पर सिस्टम ने खुद को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, प्री फ्लाइट चेक के दौरान एक माइनर अलार्म दिखा था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। शायद क्रू मेंबर्स को लगा छोटा सा ग्लिच है, उड़ान में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसी इग्नोर्ड ग्लिच ने 271 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब कई सवाल DGCA और एयर इंडिया की तरफ से उठते हैं। क्या मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी छिपाई गई थी? या एयर इंडिया ने बैकअप पावर सिस्टम की जांच नहीं की थी? ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर था, जहां इंसानी लापरवाही और मशीन की गलतफहमी एक साथ हुई। अब अमेरिका की NTSB, भारत की DGCA और ब्रिटेन की AAIB, तीनों एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनल रिपोर्ट आने में करीब 90 दिन लग सकते हैं, लेकिन अब तक की जानकारी ये साफ कर देती है कि यह हादसा टाला जा सकता था। और इसीलिए ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है, वो इंसाफ की पहली गवाही है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह हादसा एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, या इसमें हमारी एविएशन सिस्टम की गहरी खामियां भी शामिल थीं? कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ।